हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हमको क्या बोल रहा है, सॉल्व बाय क्रेमर्स रूल। असल में ये जो क्वेश्चन है वो हमको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने के लिए 2019 में पूछ चुका है, लेकिन इस बार के सिलेबस में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व नहीं करने के लिए आएगा। इस बार के सिलेबस में आपको क्रेमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को टॉपिक से हटा दिया गया है और ये क्रेमर्स रूल को ऐड किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम पिछले वीडियो लेक्चर में सीख चुके हैं। तो सबसे पहले हम एक डेल्टा डिटर्मिनेंट बनाएंगे, जिसमें हम कॉफिशिएंट यानी कि 1, 2 और 4 को छोड़ करके एक्स वाई जेड का कांस्टेंट 1, 2, 4 को छोड़ करके एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट लिखेंगे। तो इक्वेशन 1 में 1 माइनस 1 1 है, 1 माइनस 1 1, 2 में 2 1 माइनस 1 है, ये 2 1 माइनस 1 हो गया, और 3 में 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ये 1 को लिखते हैं, तो ये दोनों छोड़ देंगे, तो बाकी बचा 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, फिर माइनस साइन देते हैं, और ये पहले से माइनस में है तो हम इसको डायरेक्टली प्लस लिख देते हैं। ठीक है, अब ये दो रिप्लेस कर देंगे रो कॉलम, तो 2 माइनस 1 1 माइनस 1 बचेगा, 2 माइनस 1 1 माइनस 1, फिर प्लस साइन देंगे, यस यहाँ पे 1 वाला को लिख करके, तो ये 2 1 1 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 1 1 माइनस 2। ठीक है, तो इसको हम अगर आगे सॉल्व करें, ये 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, फिर ये माइनस 2 इंटू माइनस 1 2, और बीच में माइनस फार्मूले का, तो ये 2 हो गया, प्लस 1, ये 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 इंटू माइनस 1 और ये माइनस प्लस 1। ठीक है, प्लस 1, ये 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, ये 1 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 हो गया, ये माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 हो गया, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, और इंटू ये 1, ये हमारा माइनस 5 हो जाएगा। तो 5 1 6 3 9, ये हो गया माइनस 9। ठीक है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अब हम x लिखेंगे। जब हम x लिखते हैं तो x का पोजीशन पे, यानी कि ये डिटर्मिनेंट में 1 2 और 1 जो x का है कोफिशिएंट, इसके जगह पर हम कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे, यानी कि 1 2 और 4, ये वाला पार्ट लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 4 लिख दिए। अभी ये जो दूसरा दो टर्म है वो वैसे ही लिख देंगे, माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 2, ये हो गया y का टर्म, और z के लिए 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये 1 को लिख लिए, तो ये रो कॉलम छोड़ देंगे, तो 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, फिर ये माइनस साइन को लेंगे, और ये फार्मूले के हिसाब से यहाँ माइनस होना चाहिए, और ये 1 भी माइनस के साथ है, तो इसको हम डायरेक्टली प्लस लिख लिए। ठीक है, अभी हम ये y का रो कॉलम छोड़ दिए, तो 2 माइनस 1 4 माइनस 1, ये 2 माइनस 1 4 माइनस 1, फिर ये वाला 1 को लेंगे प्लस, अल्टरनेट साइन चेंज, ये 2 1 4 माइनस 2, ये 2 1 4 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, वो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, ये माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, बीच में माइनस है फार्मूले का। ठीक है, प्लस 1 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, और माइनस पहले से प्लस 4, फिर प्लस 1 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 इंटू 1 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, 4 माइनस 2 2 2 इंटू 1 2, माइनस 4 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 8, ये हो गया माइनस 3 प्लस 2 1, और ये माइनस 8 माइनस 9। तो x का डिटर्मिनेंट का वैल्यू माइनस 9 आया। ठीक है, उसी तरीके से हम y और z को भी निकालेंगे। चलिए हम इस डिटर्मिनेंट को लेके हेल्प से हम y और z के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर y के लिए जब हम बात करेंगे, तो हम आपको बोले कि y का पोर्शन को छोड़ दीजिए, और इसके जगह पर क्या कांस्टेंट का वैल्यू, यानी कि ये 1 2 और 4 लिख दीजिए। ठीक है,
तो ये 1 2 4 अभी कहाँ जाएगा, वाई के प्लेस पे 1 2 4। बाकी बचा एक्स और जेड सेम, ये 1 2 1 और ये 1 -1 -1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम 1 को लेते हैं तो बचा हमारे पास ये रो कॉलम छोड़ के 2 -1 4 -1, 2 -1 4 -1, फिर माइनस साइन, ये वाला 1 ले लिए, 2 -1 1 -1, 2 -1 1 -1, फिर से प्लस साइन, ये वाला 1 ले लिए। अभी 2 2 1 4, 2 2 1 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1, ये 2 इंटू -1 -2 माइनस फार्मूले का, 4 इंटू -1 -4, ये +4 हो गया, -1, 2 इंटू -1 -2 माइनस फार्मूले का, 1 इंटू -1 -1 +1 हो गया, +1, 2 इंटू 4 8 -2 इंटू 1 2। ठीक है, अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 -2 2, 2 इंटू 1 2, फिर -2 +1 -1 इंटू -1 +1, 8 -2 6, 6 इंटू 1 6, 6 2 8 1 9, ये हमको 9 मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से हमको जेड भी फाइंड करना है। जेड के लिए क्या करेंगे, तो ये जो वैल्यू है, ये वाला जेड का पोर्शन जो है, इसके जगह पर हम ये डी का वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, ये जेड की जगह पर डी का वैल्यू। तो किस तरीके से हो जाएगा हमारा, जेड लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है 1 2 1, तो हम ये 1 2 1 वैसे ही लिख दिए। वाई का वैल्यू -1 1 और -2, -1 1 और -2 ऐसे लिख दिया। जेड की जगह पर क्या लिख देंगे, तो ये 1 2 और 4 को लिखेंगे। तो ये हो गया 1 2 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 1 को लिख लिए, तो ये रो कॉलम छोड़ देंगे। तो ये 1 2 -2 4, 1 2 -2 4 माइनस, ये फार्मूले का एक माइनस हो गया, और ये यहाँ पर भी माइनस है तो ये +1 हो गया। रो कॉलम छोड़ दिए, 2 2 1 4, 2 2 1 4, +1, ये वाला 1 को लिए, इस बार छोड़ दिए, 2 1 1 -2, 2 1 1 -2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 1 इंटू 4 4, -2 इंटू 2 4 -4, ये यहाँ पे +4 हो जाएगा, +1 4 इंटू 2 8 -1 इंटू 2 2, +1 2 इंटू 2 -4 -1 इंटू 1 1। तो ये हो गया हमारा 4 + 4 8 इंटू 1 8, +8 -2 6 इंटू 1 6, -4 -1 -5 इंटू 1 -5। तो ये 8 6 14 -5 यानी कि 9। ठीक है, तो फॉर्मूले के हिसाब से हमको x इज इक्वस टू क्या है, स्मॉल x इज कैपिटल x बाई डेल्टा, y इज इक्वस टू कैपिटल y बाई डेल्टा, z इज इक्वस टू कैपिटल z बाई डेल्टा। ठीक है, तो हमको x का वैल्यू तो हम निकाले थे, यहाँ पर -9 आया था, डेल्टा का वैल्यू भी -9 ही आया था यहाँ पर। ठीक है, ये वाला डेल्टा का वैल्यू, तो हमारा दोनों -9 हो गया x। फिर y के लिए, y का वैल्यू कितना आया था, तो y हम यहाँ सॉल्व किए हैं, 9 आया था, तो ये 9 बाई डेल्टा का वैल्यू कितना है, डेल्टा का वैल्यू -9 है, ये -9 यहाँ माइनस छूट गया था। z का वैल्यू -9, डेल्टा भी -9, तो सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस कटा, 9 9 कटा, x इज इक्वस टू 1 हो गया, ये एक आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये एक बार में कट गया, माइनस रह गया, तो y इज इक्वस टू -1 हो गया, और ये -1 1 कट के z इज इक्वस टू 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है, और ये हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। थैंक यू।